Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 15. This is the first chapter of term 2 syllabus. Chapter number 15 is congruence of triangles. Congruence of triangles. In Urdu we call it mumasilat. 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 Identical things. कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉन्ग्रेंस पर थोड़ा सा बता दूंगा. व्हाट डज इट मीन कॉन्ग्रेंस? कॉन्ग्रेंस मीन्स टू थिंग्स या टू ऑब्जेक्ट्स आर said to be congruent. Two objects are said to be congruent if they are identical. Identical means same in shape and equal in size. These are called identical. If two objects are same in shape and equal in size, they are identical. Suppose मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो पेपर बनाती है, जो नोटबुक्स बनाते हैं, नोटबुक्स की हम मिसाल लेंगे. नोटबुक्स, दे आर मैन्युफैक्चरिंग plenty of notebooks, plenty, वारिया कायदे शीम बनावन. But out of those plenty of notebooks, so many notebooks are same in shape and equal in size. So those types of notebooks are called, they are congruent notebooks. Is it clear? These are called congruent notebooks. Likewise, if we have rupees 10 coins, all the 10 rupees coins are congruent because they are same in shape and equal in size. Likewise, rupees 5 coins, rupees 100 coins, whatever currency coins are manufactured, they are congruent. They are same in shape and equal in size because they are identical in shape. Identical means same and equal, same in shape and equal in size. This is called congruence. कॉन्ग्रेंस का मतलब हो गया जब दो चीजें हूबहू सेम होती हैं, एक जैसे होते हैं, उनका साइज भी बराबर होता है, उनका शेप भी एक जैसा होता है, तो वो कॉन्ग्रेंट कहलाते हैं. Those objects are said to be congruent. Let us discuss about the congruence of the geometrical figures. Geometrical figures की हम बात करेंगे. ज्योमेट्रिकल फिगर्स में सबसे पहली फिगर हम लेते हैं एक लाइन सेगमेंट. दिस इज लाइन सेगमेंट एंड दिस इज अनदर लाइन सेगमेंट. ओके, दीज आर द टू लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी. AB line segment is 4 centimeter and CD also is 4 centimeter. They have equal size, so they are identical. Line segments की बात करें, ये प्लेन फिगर्स हैं, इनका सिर्फ साइज बराबर होना चाहिए, शेप तो ऑलरेडी इनकी इक्वल है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव वन मोर मेथड विच वी कॉल्ड सुपरपोजिशन मेथड. दैट मेथड इज कॉल्ड सुपरपोजिंग. सुपरपोजिशन का मतलब हो गया, अगर आप सीडी लाइन सेगमेंट को उठा के ए बी पर रखते हैं, द फर्स्ट एंड पॉइंट सी ऑफ द सेकेंड लाइन सेगमेंट विल कोइंसाइड ए एंड डी विल कोइंसाइड बी, और हमें इन दो में से सिर्फ एक लाइन सेगमेंट नजर आएगा. ऐसे को हम कहते हैं सुपरपोजिशन मेथड. तो सुपरपोजिशन मेथड में जब दो चीजें एक दूसरे पर रखी जाती हैं तो वो एक ही नजर आएंगी, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्ग्रेंट फिगर्स होती हैं. आप ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में नहीं देख सकते हैं. मिसाल के तौर पर आप एक मारुति 800 को दूसरी मारुति 800, जबकि वो दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं, उनका सेम शेप सेम साइज होता है, एक दूसरे पर रखे जाएंगे तो वो एक ही नजर नहीं आएगा.
ये तो प्लेन फिगर्स की हम बात करते हैं जहां पर आपको सिर्फ एक नजर आता है. दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन इज एक्सेप्शनल इन मेनी केसेस. इज इट क्लियर? तो ये हो गया कॉन्ग्रेंट. इसी तरह अगर हम एक एंगल बनाएंगे यहां पर, दिस इज 30 डिग्री एंगल, और हम दूसरा एंगल भी बनाएंगे, दिस इज 30 डिग्री एंगल. फिर इस एंगल को उठा के इस पर रखते हैं. ये इस एंगल की ये आर्म इस पर सुपरपोज हो जाएगी और ये आर्म इस पर सुपरपोज हो जाएगी. तो ऐसे दो एंगल्स को हम मानते हैं दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंगल्स. दीज आर द कॉन्ग्रेंट एंगल्स. इसी तरह अगर हम दो ट्रायंगल बनाएंगे, दिस इज ट्रायंगल एंड दिस इज अनदर ट्रायंगल. इस ट्रायंगल को उठा के इस पर रख देते हैं. all the three vertices will coincide and all the three sides will coincide, so these two triangles are said to be congruent triangles. This is the superposition method, superposing the figures. This is called congruence. Is it clear? Congruence of geometrical shapes. इसी तरह एक स्क्वायर हम लेते हैं, फिर हम इसी साइज का दूसरा स्क्वायर बनाएंगे और ये दोनों स्क्वायर्स को अगर एक दूसरे पर रखते हैं, दे विल सुपरपोज एंड दीज टू स्क्वायर्स आर देन congruent squares. These are the congruent squares. So finally the conclusion is two geometrical figures are said to be congruent if they have same shape and equal size. If they are identical, they are the congruent figures. But यहां पर मैं आपको अभी एक सर्कल की बात हम करेंगे. This is a circle of radius 1 centimeter and this is another circle of radius 1 centimeter. ये दोनों सर्कल्स सेम शेप के तो है ही ये. अब इनका साइज देखिए 1 सेंटीमीटर दोनों का रेडियस है. सो इफ टू सर्कल्स हैव सेम रेडियस, दे आर कॉन्ग्रेंट सर्कल्स. व्हाट दे आर? दे आर कॉन्ग्रेंट सर्कल्स. दिस इज अबाउट द कॉन्ग्रेंसी ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स. बेटा यहां पर हम बात करते हैं ना कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स, बट ट्रायंगल्स जो होते हैं triangles are called special type of polygons. Special type of polygons. ये स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगन्स इसलिए हैं, इनमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं, इनमें कुछ क्राइटेरियन है फॉर देयर कॉन्ग्रेंस. What are those criterion for the congruence of two triangles? Let us discuss those criterion. So I will write here criterion. Criterion are rules for congruence of triangles. Criterion are rules for the congruence of triangles. The first criteria for the congruence of two triangles is triple S criteria, SSS. What is this SSS criteria? This criteria is two triangles are said to be congruent by SSS if all the three sides of one triangle are equal to all the three corresponding sides of another triangle. तो इसमें आप क्या देखें, मैंने आपको बता दिया कॉन्ग्रेंस ऑफ द टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स is based on the identical if two figures are same in shape and equal in size. यहां पर मैंने साइज की बात करी है, शेप की बात नहीं करी है, क्योंकि ये ट्रायंगल जो होते हैं ये स्पेशल पॉलीगन्स होते हैं. अगर दो ट्रायंगल्स में सिर्फ साइज बराबर होता है, एक ट्रायंगल के 3 साइड, सपोज ये एक ट्रायंगल है, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड. इफ ऑल दीज 3 साइड्स of this triangle are equal to first side, second side and third side, इसके 3 साइड इसके 3 साइड के बराबर हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल्स माने जाते हैं, दे आर कॉन्ग्रेंट बाय SSS. इसी तरह सेकंड रूल जो इसका है दैट इज SAS.
टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल, वो मैं यहां पर समझाऊंगा। टू ट्रायंगल्स आर said to be congruent by SAS if two sides and including angle of one triangle is equal to two sides and including angle of other triangle। वो ये होता है, ये एक ट्रायंगल है, ये साइड और इनका इंक्लूडिंग एंगल ये हो गया। जो दो साइड हम मेंशन करेंगे उनके बीच वाले एंगल को लेना है। इसी तरह यहां पर एक और ट्रायंगल, ये साइड और ये इंक्लूडिंग एंगल है, तो ये दो ट्रायंगल्स माने जाएंगे दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, इनका इंक्लूडिंग एंगल इनके इंक्लूडिंग एंगल के बराबर होता है। जरूरी नहीं है, इसी तरह आप इस तरह भी ले सकते हैं, ये साइड और ये एंगल, इसी तरह ये साइड और इनका इंक्लूडिंग एंगल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस इंक्लूडिंग एंगल इज इक्वल टू दिस इंक्लूडिंग एंगल, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय SAS. This is the second rule of the congruency. The third rule is number 3, ASA. इसको आप लिखेंगे two triangles are said to be congruent by ASA if two angles and including side of one triangle are equal to two angles and including side of another triangle. ये आप खुद याद रखना, जैसे पीछे हमने लिखा है, फिर से मैं बता दूंगा। Two triangles are said to be congruent by ASA if two angles and including side of one triangle are equal to two angles and including side of another triangle. Like example ये है, this is the angle, this is another angle and this is their including side. यथ एंगल से include यक साइड का साथ। इसी तरह यहां पर मैं बनाऊंगा ये साइड, ये एंगल और ये इनका इंक्लूडिंग साइड हो गया, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट माना जाता है बाय ASA। इसके बाद एक और है सब रूल, जो है AAS। ये प्रॉपर रूल नहीं है, ये सब रूल है, ये ASA से ही आता है। इसका मतलब है अगर किसी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल होते और कोई एक साइड, इंक्लूडिंग साइड यहां पर जरूरी नहीं है, ये ट्रायंगल है, ये एंगल और ये साइड, इसी तरह ये एंगल और ये साइड, ये दो ट्रायंगल्स माने जाएंगे दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAS। उसके बाद नंबर 5 रूल आता है RHS। दिस RHS इज मेंट फॉर राइट ट्रायंगल्स। इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, ये गो अख राइट ट्रायंगल तो ये गो ब्याख, ये दो राइट ट्रायंगल में ले रहा हूं, ये एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री एंगल्स हैं। अगर ये साइड इस साइड के बराबर होता है और ये हाइपोटेन्यूज इस हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, ये राइट हाइपोटेन्यूज साइड माना जाता है। टू राइट ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय RHS if their hypotenuse and any one of the two other sides are equal. If their hypotenuse and any one of the two other sides, is the side, यमो दोयो मज अख अगर बराबर आए, hypotenuse गशन जरूरी आसे बराबर, राइट एंगल छ दोनों मज पत बुद यम जो साइड, इन दो साइड्स में से कोई एक साइड अगर बराबर हो गया, सो ये दो ट्रायंगल्स माने जाते हैं कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। यहां पर मैं लिख दूंगा two right triangles are said to be congruent by RHS if their hypotenuse and any one of the two
other sides are equal. ये हो गए कॉन्ग्रेंस रूल फॉर द कॉन्ग्रेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स. रूल नंबर 1 SSS, रूल नंबर 2 SAS, रूल नंबर 3 ASA, रूल नंबर 4 AAS, रूल नंबर 5 RHS. Is it clear? And in the next video we will start the exercise of this chapter number 15.